Morning students and welcome in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the one more disease is the meningitis. meningitis को हम स्टार्ट करने से पहले हम meninges की बात करेंगे. आपने meninges पढ़ा होगा, बेसिकली आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा, जब CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाया गया होगा. तो जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की चारों तरफ एक कवरिंग लेयर होती है, 3 कवरिंग लेयर होती है, जिसमें पैरा आर्चियोनाइड स्पेस होता है. उस आर्चियोनाइड स्पेस में जो आपका फ्लूइड होता है उसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं. और ये मेम्ब्रेन जो होती है, 3 मेम्ब्रेन की बनी होती है, उस मेम्ब्रेन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं. ठीक है, तो मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजिस बोलते हैं उसे. और मेनिंजिस इस मेम्ब्रेन में, जो मेम्ब्रेन आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के चारों तरफ है, उस मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड है, सिनोवियल फ्लूइड, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, वहाँ पे कोई इंजरी हो गई है, तो इस डिसऑर्डर को हम मेनिंजाइटिस नाम से जानते हैं. तो यही हम पढ़ रहे हैं, मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस. मेनिंजिस मैंने बताया क्या है आपका. मेनिंजिस, द मेनिंजिस आर द 3 मेम्ब्रेन डैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर करने वाली जो आउटर 3 मेम्ब्रेन होती हैं, उनको कलेक्टिवली रूप से हम मेनिंजिस कहते हैं. और जब मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं. मेनिंजाइटिस कैन अकर व्हेन द फ्लूइड सराउंडिंग द मेनिंजिस बिकम इन्फेक्टेड. मैंने बताया तो आपको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इस मेनिंजिस में फिल किया हुआ होता है, हो रहा होता है, जो फ्लूइड हो रहा होता है, सर्कुलेट हो रहा होता है. इस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में अगर कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं. मेनिंजाइटिस में दोनों चीज़ें होंगी, इन्फ्लामेशन भी होगा, इन्फेक्शन हो जाता है, जो फ्लूइड उसके सराउंडिंग रोटेट करता रहता है, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस आर द बैरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं. अदर कॉज में भी इंक्लूड है कैंसर, केमिकल इरिटेशन, फंजाई इन्फेक्शंस या डग एलर्जी के कारण भी हो सकता है. सम वायरल एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आर ए contagious and they can be transmitted by a coughing, सीजिंग एंड क्लोज कॉन्टैक्ट. कुछ वायरल बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस ऐसे होते हैं, वो कैटेगियस होते हैं, मतलब वो ट्रांसमिटेड होते हैं, एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द कफिंग के थ्रू, सीजिंग के थ्रू. कफिंग मतलब खांसी के थ्रू, सीजिंग मतलब क्या, छींकने के थ्रू, और क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू वो आपके एक पर्सन दूसरे पर्सन में इन्फेक्टेड हो सकते हैं. अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस के बारे में. तो सिम्टम्स ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैन बी ए सिमिलर इन द बिगनिंग. अगर शुरुआत की बात करें तो वायरल और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से जो सिम्टम्स होंगे वो आपके सिमिलर होंगे. हाउएवर द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सिम्टम्स आर यूजली मोर सीवियर एज़ कम्पेयर टू द वायरल मेनिंजाइटिस. अगर हम बात करें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के, उसके सिम्टम्स कुछ होते हैं वो सीवियर ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द वायरल मेनिंजाइटिस. एंड द सिम्टम्स आल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन ऑन योर एज. और एज के अकॉर्डिंग भी ये सिम्टम्स का वेरिएशन होता है, वो होता रहता है. जैसे बात करते हैं हम पहले वायरल मेनिंजाइटिस सिम्टम्स की. वायरल मेनिंजाइटिस इन इन्फेंट्स में कॉज डिक्रीज एपेटाइट्स, इरिटेबिलिटी, स्लीपलेसनेस, लेथार्जी एंड फीवर्स. दे आर द सिम्टम्स आर ऑब्जर्व इन द इन्फेंट्स पीपल्स. एंड अगर ओवरऑल मेनिंजाइटिस की सिम्टम्स की बात करेंगे तो सीवियर हेडेक होगा. तो ओवरऑल जो सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, सीवियर हेडेक होने की चांसेस रहती हैं. फोटोफोबिया या फिनोफोबिया. फोटोफोबिया मतलब देखेंगे तो देखने में आपको ऑब्ज़र्व देखने में कुछ दिक्कतें होंगी. और नेक मसल्स स्टिफनेस हो जाती है, नेक टोन होती है, मसल्स टोन और स्टिफनेस, मसल्स में ऐंठन होने लगती है. रेड और पर्पल रेसेस होते हैं, वो पूरी बॉडी में अपीयर आने लगते हैं, रेसेस होने लगते हैं, छोटी छोटी बूदी बूदी सी रेसेस, रेडनेस दिखाई लगती है. कोल्ड हैंड एंड फीट हो जाते हैं. गैस्ट्रिक, नोजिया एंड वोमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो बैक्टीरिया होता है मेजरली अफेक्टेड होता है नेसेरिया मेनिंजाइटिस. ये दिस इज़ द बैक्टीरिया जो मोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेनिंजाइटिस इन्फेक्शंस. ठीक है, इसके अलावा एडल्ट में बात करें तो वायरल इन्फेक्शन की बात करें, वायरल मेनिंजाइटिस की बात करें तो उसमें हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक, सीजर्स भी हो सकते हैं. सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट, स्लीपनेस, लेथार्जी and nausea and vomiting and decrease the appetite. These are also symptoms are observed with the adult meningitis, viral meningitis in the adult. अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सिम्टम्स की बात करें तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सिम्टम्स डेवलप सडनली जो होते हैं, दे मे बी इंक्लूड द अल्टरनेटिव मेंटल स्टेटस. मेंटल स्टेटस मतलब मूड आपका होगा वो पेशेंट का चेंज होता रहेगा.
nausea, vomiting, sensitivity of light, irritability, headache, fever, chillness, ठंड लगेगी, stiffness neck, और पर्पल्स एरिया ऑफ स्किन में रहता है, स्किन में कोई रैसेस पर्पल करके ऑब्जर्व होने लगते हैं. डैट कैन बी रिजेंबल टू ब्राइसिस एंड स्लीपनेसनेस, लेथार्जी आल्सो ऑब्जर्व इन द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सिम्टम्स. When we are talk about the fungal meningitis symptoms, the symptoms of fungal meningitis resemble to the other type of the infections, but they may include the nausea, vomiting, sensitivity of light, fever, headache, confusion and distortions. ठीक है, तो these are the symptoms are observed during the fungal meningitis. तो बेसिकली जो meningitis है वो आपके तीन तरह से ज़्यादा होती है, चाहे वायरल meningitis हो, बैक्टीरियल meningitis हो या फिर आपकी fungal meningitis हो. ठीक है, टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस की बात करें तो यही है, वायरल मेनिंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन. वायरल मेनिंजाइटिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस. वायरस इन द एंटेरोवायरस कैटेगरी ऑफ कॉज द 85% ऑफ केसेस ऑफ मेनिंजाइटिस. एंटेरोवायरस होता है वो 85% केसेस ऑफ मेनिंजाइटिस का कारण पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो एंटेरोवायरस है. दीज आर मोर कॉमन इन ड्यूरिंग द समर एंड दे इंक्लूड द कॉक्स सेक्वायरस ए, कॉक्सैकिनोवायरस बी, इकोवायरस. These are the three viruses are mostly involved to induce viral meningitis. ठीक है, अब बात करें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज कैटेगियस, ये भी मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन फैल सकता है. कॉज बाय द इन्फेक्शन फ्रॉम सर्टन बैक्टीरिया, इट इज ए फैटल इफ द लेफ्ट ट्रीटेड. अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें तो उसमें डेथ होने के चांसेस बन जाते हैं. बिटवीन 5 to 40% ऑफ द चिल्ड्रंस एंड 20 to 50% ऑफ द एडल्ट ऑफ दिस कंडीशन डाई. और देखा गया है कि 5 से 10% ऑफ चिल्ड्रन होते हैं वो इसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं, और 20 से 50% जो एडल्ट होते हैं वो भी आपके इससे वजह से डाई होने के चांसेस बन जाते हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द बैक्टीरिया दैट कॉज द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आर, फर्स्ट इज द स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia, which is typically found in the respiratory tract, sinus and nasal cavity, and can cause pneumococcal meningitis. जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जो न्यूमोनिया ही है ये बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, साइनस में, नेसल कैविटी में पाया जाता है, और इसके कारण जो आपकी मेनिंजाइटिस है उसको हम न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं. नेसेरियल मेनिंजाइटिस, दिस इज द स्प्रेड थ्रू द सलाइवा एंड अदर रेस्पिरेटरी फ्लूइड. एंड तो रेस्पिरेटरी जो सलाइवा है और रेस्पिरेटरी फ्लूइड है उससे ये स्प्रेड होता है, और इसके कारण जो मेनिंजाइटिस होगी उसको हम न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं. हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, which can cause not only the meningitis but infection of the blood, inflammation of the windpipe and cellulitis and infectious arthritis. तो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा है वो आपका मेनिंजाइटिस के अलावा ब्लड में इन्फेक्शन करेगा, इन्फ्लामेशन इन विंडपाइप यानी कि जो हमारी ईयर ट्यूब है उसमें भी इन्फ्लामेशन करता है, सेलुलाइटिस, सेल के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, साथ में आर्थराइटिस टाइप के इन्फेक्शन भी जनरेट होते हैं ड्यू टू द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस और बैक्टीरियाज. देन वी आर टॉक अबाउट द फंगल मेनिंजाइटिस. फंगल मेनिंजाइटिस आर द रेयर टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस. ये कम होती है एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया वायरस के कंपेयर में. इट कॉज बाय द फंगस दैट इन्फेक्टेड योर बॉडी एंड देन स्प्रेड फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम टू योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये बेसिकली आपका फंगस से इन्फेक्टेड ऑफ बॉडी से होता है. अगर वो बॉडी में हमारे ब्लड में पहुंच जाती है तो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचकर वहाँ पर इन्फ्लामेशन करेगी, और उस फ्लूइड को जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है CSF उसको हमारा इन्फेक्टेड कर देती है. द पीपल विद ए वीकर इम्यून सिस्टम्स आर मोर लाइकली टू डेवलप द फंगल मेनिंजाइटिस. फंगल मेनिंजाइटिस में डेवलप होने के चांसेस उन पीपल में ज़्यादा होते हैं जिनकी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक है. दिस इंक्लूड द पीपल ऑफ द कैंसर और HIV. जैसे कैंसर के पेशेंट है, HIV के पेशेंट है, उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है तो उनमें चांसेस ऑफ फंगल मेनिंजाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल. बाकी नॉर्मल पीपल में ये देखा गया है कि वायरल और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस की बात करें तो ईच टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस हैज़ स्लाइटली डिफरेंट कॉज बट ईच अल्टीमेटली एक्ट एज द सेम बेस. अगर हम अलग अलग टाइप की मेनिंजाइटिस की बात करें तो उसमें कुछ स्लाइटली डिफरेंट होगा बट अल्टीमेटली जो सेम वे होते हैं जो को इन्फेक्टेड करेंगे. जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हैं
वो पैरासाइट स्प्रेड होगा, आपके पहले ब्लड स्ट्रीम में पहुँचेगा और ब्लड स्ट्रीम में पहुँच के अंटिल इट रीच टू द ब्रेन, और ब्लड स्ट्रीम से होते हुए कहाँ पहुँचता है, ब्रेन में पहुँच, स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच जाता है। और जब ब्लड से आपका कहाँ पहुँचा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच जाता है। देयर इट सेट अप इन द लाइनिंग ऑफ फ्लूइड अराउंड दिस वाइटल बॉडी पार्ट्स एंड स्टार्ट डेवलपिंग इन द मोर एडवांस इन्फेक्शंस। और जब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचने के बाद में ये आपके फ्लूइड जो लाइनिंग है, यानी कि जो आपकी मेनिंजेस है, मेनिंजेस में पहुँच जाता है, और जो मेनिंजेस के अंदर जो फ्लूइड है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको इन्फेक्टेड कर देता है वाइटल, और जो कि आपके वाइटल बॉडी पार्ट्स के सराउंडेड है, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडेड है। तो वो स्टार्ट करेगा वहाँ पे इन्फेक्टेड, और इन्फेक्शन होने के बाद में ये कंडीशन बन जाती है, इन्फ्लामेशन होगा और मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन बन जाती है। नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस इज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल इंजरी और द कंडीशंस इट कॉज नॉट इन्वॉल्व द इन्फ्लामेशन। तो नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस की बात करें तो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, बट लेकिन क्या होता है कि मेनिंजेस जो लेयर है हमारी, थ्री लेयर होती है, पायोमेटर, डियोमेटर्स आपने देखा होगा, उसके अंदर मेरे ध्यान नहीं आ रहा, आर्चियोमेटर्स। तो ये जो है उसमें ही इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसमें कोई इंजरी हो जाती है, फिजिकली टू इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है और बाद में वो आपका नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस में चेंज हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि ये आपका क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। मैं आपको एक पेंसिल लेता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे ये आपकी क्या है, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन की चारों तरफ लेयर होती है। लेयर को मैंने बताया नॉर्मल मेनिंजेस में क्या होता है, जो 3 लेयर होती हैं, पहले कौन सा, ड्यूरेमेटर, आर्चियोमेटर और पायोमेटर्स, ठीक है। और इसके बाहर जो अंदर आपको जो दिख रहा है फ्लूइड दिख रहा है, ये वाइटिश फ्लूइड दिख रहा है, ये वाइट कलर का जो फ्लूइड दिख रहा है ये वाला, ये क्या है आपका CSF होता है, ठीक है। जब मेनिंजाइटिस की कंडीशन होगी तो उसमें क्या होगा, ये जो तीनों लेयर हैं आप देखेंगे इसका पर्पल कलर हो गया है, ये लेयर पर्पल कलर की हो गई क्योंकि इसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। इस मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो गया, ड्यूरेमेटर में, आर्चियोमेटर, पायोमेटर में, साथ में इसमें जो फ्लूइड बढ़ा हुआ था CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो कहलाती है वो मेनिंजाइटिस कहलाती है। इसको आप क्लियर हो गया होगा, दैट इज़ द नॉर्मल मेनिंजेस, दैट इज़ द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस और मेनिंजेस में आप देख रहे होंगे कि बेसिकली इसमें क्या है, आपको ऑब्जर्व अच्छे से हो रही है, ड्यूरेमेटर, आर्चियोमेटर, पायोमेटर, लेकिन इसमें क्या है, आपस में ओवरलैप्ड हो रही हैं, इन्फेक्टेड हो गई हैं, रेडनेस पर्पल कलर की आपको ऑब्जर्व हो रही हैं। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो किस तरीके से होता है, नॉर्मली क्या होता है, इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकती है, फंगस भी हो सकती है, यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। इसलिए क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुँचे, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह पहुँचने कहाँ है, बैक्टीरियल इन्वेजन लीड टू द ए रैपिडली इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द मेनिंजेस विद ए मासिव न्यूट्रोफिल्स माइग्रेशंस। इसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस जो होंगे वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कहाँ पहुँच जाते हैं, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच जाएंगे, इन्वेजिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म यूजली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के थ्रू पहुँच जाएंगे। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया जब उस आपके ब्रेन के मेनिंजेस लेयर में और स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजेस लेयर में जब पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द ब्लड सप्लाई, वहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, साथ में टू द मेनिंजेस विद इंक्रीज मासिव न्यूट्रोफिल्स माइग्रेशन, साथ में न्यूट्रोफिल्स काउंट भी वहाँ पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या बैक्टीरिया वायरस बाहर का ऑर्गेनिज्म पहुँच गया है। तो आपकी जो WBC सेल हैं, WBC में आपकी जो न्यूट्रोफिल्स है वो उस इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म करने की कोशिश में वहाँ पर माइग्रेट होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में पहुँचना शुरू हो जाएगी। द न्यूट्रोफिल्स देन इंगल्फ द बैक्टीरिया एंड डिसइंटीग्रेट, और जहाँ पर वो बैक्टीरिया था उसको इंगल्फ कर देंगे, खा लेंगे और उसे डिसइंटीग्रेट कर देंगे, उसे तोड़ देंगे। तोड़ने पे क्या होगा, जो एक्सट्रूट निकलता है, जो टूटने के बाद में जो एक्सट्रूट निकला उसे खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, और बैक्टीरिया को खाने के बाद में जो बाहर का मटेरियल निकला, डाइजेस्टिव मटेरियल निकला, एक्सट्रूट्स फ्रॉम टिश्यू डिस्ट्रक्शंस कंट्रीब्यूट टू द प्लूरेंट मटेरियल्स। अब ये जो टूटा फूटा मटेरियल निकला है वो आपका प्लूरेंट मटेरियल है, यानी इन्फेक्शन को कॉज करने वाला मटेरियल। दिस प्लूरेंट मटेरियल कॉज द मेनिंजेस, इस प्लूरेंट मटेरियल जब वो आपका CSF में फैल जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, वो फिर क्या करता है, मेनिंजेस में फैल जाएगा। प्लूरेंट मटेरियल कॉज द मेनिंजेस टू बिकम ए इन्फ्लामेटेड और इंक्रीज द ICP, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे जो आपका फ्लूइड है वो आपका इन्फ्लामेटेड हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्योंकि किसकी वजह से, एक्सट्रूट की वजह से। जो एक्सट्रूट जो निकला हो डाइजेस्ट करने के बाद में, इंगल्फ करने के बाद में, वो क्या करेगा, वो प्लूरेंट मटेरियल काम करेगा, जो कि आपके मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देगा, इन्फ्लामेशन हो लगेगा, और इंक्रीज द ICP, इंक्रीज मतलब
इंटरक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो आपका बढ़ने लगता है, वहाँ पर प्रेशर भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक्सेसिव रिलीज ऑफ ADH एक्ट एज इनहिबिटरी यूरिनेशंस, दिस टर्न लीड टू द वाटर रिटेंशंस, ओलिगोयूरिया, हाइपरबोलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, फर्दर इंक्रीज द इंटरक्रेनियल प्रेशर्स। इसके बाद क्या होगा कि ADH और ज़्यादा आपका रिलीज हो जाता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी ADH की वजह से क्या होगा, यूरिनेशन कम हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा, ओलिगोयूरिया होगा, हाइपोबोलेमिया, हाइपरबोलेमिया होगा, हाइपोनेट्रिया होगा, मतलब नट्रे जो आपका सोडियम लेवल बढ़े, फर्दर इंक्रीज द ICP, उससे और ज़्यादा क्या होगा, इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, और जो कि मेनिंजाइटिस को तरह के पूरे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होती है, आपकी मेनिंजाइटिस डेवलप हो जाती है। और आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं नॉर्मली क्या है, ये स्कल हो गया आपका, स्कल है, और ये आपकी क्या है, मेनिंजेस लेयर है, ये आपका ब्रेन है। लेकिन हम बात करें कि तो ये आपका स्कल है, ये आपकी मेनिंजेस लेयर, ये आपका ब्रेन है। लेकिन इन्फेक्टेड की बात करेंगे तो ये आपका स्कल है, लेकिन ये जो इन्फ्लामेटेड है वो आपका रेड कलर की दिख रही है। यहाँ पर क्या इन्फ्लामेशन हो गया मेनिंजेस लेयर में। मेनिंजेस लेयर आपकी 3 लेयर की होती है, आर्चियोमीटर, डायामीटर, पायामीटर, तो तीनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो कि मेनिंजाइटिस टाइप की कंडीशन बन जाती है। तो ये आपको मेनिंजाइटिस क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करने पर उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।